वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के राइटिंग पार्ट के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार आपके राइटिंग पार्ट टोटल 15 मार्क्स का, जी हाँ 15 अंक का आने जा रहा है। अब हर स्टूडेंट को ये टेंशन है, ये चिंता है कि कौन सा टॉपिक याद करें, कौन सा लेफ्ट कर दे, छोड़ दें। तो सबसे पहले तो आप लोग आपके माइंड में ये चीज निश्चित कर लीजिए कि आप एक चीज को छोड़कर ये कंफर्म नहीं हो सकते कि वो एग्जाम में नहीं आएगी। पहली बात तो ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए नहीं आएगा और ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए ये आएगा, क्योंकि उसके कहने से हम हमारे कैरियर के रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। पहली बात तो ये, उसने बोल दिया मान लीजिए नहीं आया तो हम उसका क्या कर लेंगे, और उसने मना कर दिया और आ गया तो पहली बात तो कोई भी आपसे ये कह रहा हो कि इसको पढ़ो इसको मत पढ़ो, ये आप रिस्क न ले। आप एक स्टेप नहीं साथ में रखें कि जी हाँ आप कर रहे हो तो ये भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो हम मोस्ट भी पढ़ेंगे लेकिन बिना रिस्क के पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नोटिस, सबसे पहली चीज तो यह है कि ये स्कूल रिलेटेड आता है 99%, ठीक है। अब मान लीजिए स्कूल रिलेटेड नहीं भी आया तो हमने इसका एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि जो आपकी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के आधार पर ही आप नोटिस बनाकर आएंगे। जी हाँ, और आपको वो जो पर्टिकुलर नोटिस है वो भी 4 मार्क्स का ही है और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे 100%। यानी स्कूल रिलेटेड नहीं भी आया, मान लीजिए कोई और इंस्टीट्यूट का दे दिया, किसी और चीज का दे दिया, तब भी हमारे ये आएगा। यानी नोटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, स्कूल रिलेटेड, ठीक है। अभी स्कूल रिलेटेड कोई सा भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको नोटिस के लिए ये कहेगा कि आपके लंच टाइम के बाद में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज की जाएगी, सेलिब्रेट की जाएगी, तो उसका आप नोटिस लिखिए, मैच के लिए लिखिए, एग्जाम के लिए लिखिए, कोई सा भी आ सकता है। नोटिस में उसकी इच्छा अनुसार दे सकता है, कोई एक नोटिस होता नहीं है, लेकिन हमें यह तो कंफर्म है कि स्कूल रिलेटेड है। और मैंने इतना बता दिया आप लोगों को, बस अब इसका आप वीडियो देख लीजिए। अधिकतर बच्चों ने उसी वीडियो से लास्ट ईयर से, यानी जो पिछले ईयर से, उनमें देखा पढ़ा और वो ट्रिक से अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो प्लीज, तो ये हो गया एक तो हमारा। अब नो टेंशन, ठीक है, कोई सा भी आ जाए। एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं। मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड चाहिए ग्रूम चाहिए, यानी वर वधू वाला एक एक कॉमन बनाया हुआ है। अब ब्राइड वांटेड में लिखना क्या है, हम राम लिखेंगे, वहां पेपर में श्याम दे देगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। बाकी ब्राइड वांटेड का वही रहेगा, ग्रूम वांटेड का वही रहेगा, कॉमन बनाया हुआ है मैंने। आप चाहे तो मैट्रिमोनियल्स बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। एड में टू लेट फॉर सेल परचेज, अभी हम मकान से रिलेटेड होते हैं, यानी कि किराए पर देना है, बेचना है, खरीदना है, या फिर आपको किराए पर चाहिए। 4 हैं ये, और इन चारों के हमने क्या किया, एक ही बनाया हुआ है। अब टॉयलेट में आपके कमरा भी किराए पर दे सकते हो और पूरा आपका हाउस भी रेंट पर दे सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, 2-4 लाइन इसमें लिखनी। अब इसमें क्या मोस्ट रहेगा, कोई सा भी दे दे, हम उसको मकान का बनाएंगे, रूम का दे दे, हॉस्टल का दे दे। तो ये तो कॉमन चीजें बनाया हुआ है। ये जरूर है कि आपको लॉस्ट वाला, कोई चीज खो गई, फाउंड मिल गई, चेंज ऑफ नेम, कोई व्यक्ति खो गया, मिसिंग, ये, और रिप्लाई टू द इनविटेशन, ये भी हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बनाए हुए हैं। यानी कि इसमें आप विशेष ध्यान देना, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, यानी कि एक तो एक्सेप्ट करना, मना करना फॉर्मल में, और फॉर्मल में एक्सेप्ट करना यानी यस बोलना, हाँ करना, और डिक्लाइन करना, मना करना। इनफॉर्मल में भी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना उसकी निमंत्रण को, और मना करना, ठीक है। तो ये दोनों, इसका हमने कॉमन वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बर्थडे का दे आपको इनविटेशन, चाहे उसकी सिस्टर की शादी का दे, कोई सा भी दे। अब मोस्ट में बोल आपको ये नहीं कह सकता सिस्टर की शादी का इन्विटेशन आएगा, वो मैं सिस्टर का बोलूंगा वो बर्थडे का दे देगा, और कोई दे देगा। ये थोड़ी टेंशन लेनी है अपन को, हमें तो आना चाहिए बनाना, कोई सा भी दे दे, ये बना दिया। हमें लिखना आ रहा है ना बनाना आ रहा है, फिर मोस्ट की जरूरत कहाँ आ रही है। कोई सा भी दे दे, जिसको मैथमेटिक्स में अगर हमें
उसका ट्रिक याद है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी सवाल है, उसका आपको फॉर्मूला पता है, आपको आता है, तो वो संख्या 2x दे, 3x दे, कुछ भी दे। वही बात इंग्लिश में जब हमें आता है तो फिर मोस्ट की जरूरत कहाँ आ रही है? फिगर कोई भी दे, संख्या कोई सी भी दे, ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में स्कूल रिलेटेड के चांसेज 80% है। देखिए यहाँ पर, यानी जो आपकी स्कूल की इवेंट होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, कोई सी भी इवेंट हो गई, या फिर 20% में जो भी इंसिडेंट है, कोई भी घटना, दुर्घटना, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इसके 20%। अब क्या होता है स्कूल रिलेटेड की, हमने क्या कॉमन रिपोर्ट बनाई हुई है। विशेष ध्यान देना, कॉमन रिपोर्टेड, यानी 50 फंक्शन हो, 100 फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, या फिर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हो, कैरियर डे सेलिब्रेशन हो, कोई सा भी सेलिब्रेशन हो, एक बनाए हुए आप इसको भी 1000 का एक मान लीजिए। जी हाँ, एक याद कर लीजिए बस। ठीक है, और 20% में आपके कोई सा भी, कहीं फ्लावर एग्जीबिशन हुई, कहीं पर बुक फेयर लगा, कोई सा भी हुआ। अब इस बार इन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ राइटिंग ऐड कर दिया। पहले पैराग्राफ नहीं था, पहले आपके पैराग्राफ तो था लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन आता था। इस बार ट्रांसलेशन बंद कर दिया, और जैसे आपके 10th तक पैराग्राफ राइटिंग आती है वैसे तो पैराग्राफ भी कोई सा भी आ सकता है। हमने एक तो सारी समस्याओं का 41 का एक बनाया हुआ है। ठीक है, 10 का एक, 9 का एक, 8 का एक, यानी कुल मिलाकर वो जो कॉमन वाले हैं वही इसमें चल जाएंगे। पर्टिकुलर अगर आप याद करेंगे तो आपके लगभग मिनिमम 100 पैराग्राफ तो आपको याद करने होंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, 100 पैराग्राफ तो आपको याद करने होंगे। तब भी गारंटी नहीं है कि उनमें से आ जाए, सीधी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अब इतनी कैपेसिटी हर किसी की होती भी नहीं है, और 3 महीने में आदमी 100 पैराग्राफ याद करेगा या फिर उसके पूरे सब्जेक्ट्स याद करेगा, इंग्लिश का इतनी किताब याद करेगा, क्या याद करेगा? तो सबसे बढ़िया वही होता है कि जो हमें गिने चुने याद है, तो हम उनको वापस रिफ्रेश कर लें। और ये जो कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को हम शुरू से बताते आ रहे हैं, वह चीजें आपको विशेष काम में आती है, क्योंकि मैं बार बार ये कहूंगा, कुछ भी नहीं लिख कर आने से अच्छा होता है कुछ लिख कर आना। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गए, इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और पैराग्राफ राइटिंग की ट्रिक में कंटिन्यू बता रहा हूं आप लोगों को। आप वीडियोस देख रहे होंगे कि कैसे क्या करना है, यानी इसका भी माइंड पे बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में एक तो है फॉर्मल लेटर आपकी, यानी कि इसमें एडिटर को लिखना है, अथॉरिटी यानी किसी अधिकारी को, और प्रिंसिपल को। इसका मैंने कॉमन बनाया हुआ है। कॉमन कौन सा बनाया हुआ है? तो कंप्लेन वाला। ठीक है, जिसमें आपको शिकायत करनी है। लेकिन ये क्या करता है, आजकल कंप्लेन में एक और चीज़ देने लग गया कि आप सजेशन भी दीजिए। यहाँ पर बच्चा जरूर रुक जाता है, क्योंकि उसको सजेशन यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के सजेशन दीजिए। और आजकल एग्जामिनर जांचने वाले उस चीज़ को भी देखते हैं। तो सजेशन और कंप्लेन दोनों का आने लग गया। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ कि सजेशन कैसे देना है और कंप्लेन कैसे करनी है। आप अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादातर वीडियोस के लिंक है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मुझे ये वाला वीडियो चाहिए, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सारी चीज़ें इनकी बनी हुई है। कंप्लेन वाला तो तीनों का एक ही बनाया हुआ, किसी भी ट्रिक के साथ में। बिजनेस लेटर में शिकायत का बहुत शानदार कंप्लेन वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मात्र आपको जो चीज़ परचेज की है आपने, वो खराब हुई, बस उस चीज़ को लिखना है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी जो भी लिया हो, और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल शानदार है। ऐसे प्लेसिंग ऑर्डर का भी एक ही और इंक्वायरी करने का भी एक ही। और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब सबसे बेस्ट तो यही है, 100% मार्क्स दिलवाता है पूरे के पूरे। क्यों? क्योंकि 2 पेज में होता है। एक में तो हमें क्या करना होता है, अपना रिज्यूमे बनाना होता है, और एक में हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है। ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, ये कॉपी है, इसके 2 भाग होते हैं ऐसे। तो इधर एप्लीकेशन लिख दीजिए, सामने दिखता हुआ रिज्यूमे लिख दीजिए। पक्का मेरी गारंटी है 6 में से 6 मार्क्स मिलते हैं इस चीज़ में। और एक ही बनाई हुई हमने कॉमन वाली। बस आपको क्या करना है, जिसकी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आए वही एजुकेशन लिख दीजिए। मान लीजिए AMR की आती है, मेडिकल लाइन से पूछता है तो आप साइंस लिख दीजिए, जो एजुकेशन लिखते हैं ना, सीनियर सेकेंडरी साइंस से, और BSc साइंस से, MSc कोई सा भी विषय लिख दीजिए, साइंस का चाहे फिजिक्स लिख दीजिए, बायोलॉजी लिख दीजिए। तो ये
आर्ट्स में इंग्लिश टीचर है तो आप BA लिख दीजिए, MA इन इंग्लिश लिख दीजिए, बस मैंने समझाया हुआ उस वीडियो में वो ट्रिक है। तो यानी ये जो कॉमन वाली चीज़ें हैं ये हमने पढ़ी हुई है और इनमें आपको जो सब्जेक्ट दे वो लिखना है, वो ट्रिक बताए हुए। अब मोस्ट की कहाँ दिक्कत आ रही है, आप एक बार नहीं 10 बार इन क्वेश्चंस को करके दे के फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम तक आपके साथ में कंटिन्यू। और यही आपका मोस्ट, न तो रिस्क ली और शानदार तरीके से हमने तैयारी की है। क्वेश्चन आंसर से सारे आपको कंटिन्यू एग्जाम तक करवाते रहेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।